नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। हम आज भी एक बार फिर से वहीं मौजूद हैं जहां से हम आपको लगातार 3 दिन से खबर दिखा रहे हैं। जी हाँ, हम मिर्जापुर के भोगांव गांव में फिर से एक बार उपस्थित है। भले से रात हो चुकी है क्या से, लेकिन दिन में शुरुआत हुआ था ये धरने का, लेकिन आखिरी हुआ है रात में। ये देन है भोगांव गांव के उस समाज का जहां पे सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वो भी ऐसे जगह पे जहां पे कहते हैं अंतिम संस्कार होता है। जी हाँ, मुर्दे पर 500 रुपए का टैक्स लगता है, जो कि डोम समाज को ना गवारा लगता है। उसको लेकर लगातार 11वें दिन फैसला ये आता है कि सरकार को इनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस धरने को लीड कर रहा था, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो भी लगातार 11 दिन से धरने पर बैठे थे, वो भी भूख हड़ताल पे। कैसा लग रहा है? अभी तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी बची हुई है, थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ है। क्योंकि हमें आज लग रहा था और मेरा आज मन भी था कि मैं बोलूं, क्योंकि एक मियाद होती है, एक समय होता है, और मांग जब छोटी होती है और समय ज्यादा लगता है तब जनता के प्रति जरूर निराशा होती है। निश्चित तौर पे ये जो काम मिर्जापुर जिला प्रशासन ने किया है, ये बिल्कुल ही माफ करने योग्य नहीं है। मेरी पीड़ा उतनी ही है जितनी की टैक्स ठेका होने से थी, क्योंकि ये जो समाप्त इन्होंने किया है, समाप्त ऐसे नहीं किया, पूरे हथकंडे अपनाए हैं, पूरी ताकत झोंक दिया है। जिला प्रशासन एक तरफ था, जनता एक तरफ थी, यानी सारे सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जिले के जितने भी अधिकारी थे एक तरफ थे, उनसे लड़ने वाली एक तरफ जनता थी, यानी देश की वो जनता जिसकी अपनी सिर्फ आवाज थी और उसका माध्यम था मीडिया। तो निश्चित तौर पे ये साहस और एक मध्यस्थता की लड़ाई थी, जो आप लोगों के मैं तो सबसे शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे मीडिया के बंधुओं का, जो उन्होंने मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाया, और उन तमाम साथियों का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस धरने में हमको समर्थन दिया, सपोर्ट किया। निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो थी, इस 78 साल की आजादी में एक अनूठी लड़ाई थी, क्योंकि हमला उस जगह पे था जिस जगह पे मतलब कोई सोच नहीं सकता कि सरकार किस हद तक जा सकती है और मुनाफा कमाने के लिए, अपने निजी चहेते पूंजीपति और बाहुबलियों को फायदा कराने के लिए किस हद तक गिर सकती है। इसको गिरना ही कहते हैं, क्योंकि जब आदमी के ऊपर आपने हर तरह के टैक्स लगाए, आदमी ने कभी भी सड़क को जाम नहीं किया, वो झेलता गया, लेकिन आपने उसके आखिरी यात्रा पे टैक्स लगा दिया, यानी उसके मरने पे टैक्स लगा दिया। तो निश्चित तौर पे, और एक समाज, जिस समाज के पास आप देखेंगे कि खोने के लिए कुछ नहीं है और न पाने के लिए कुछ है, बस पेट, अपनी उधर की भूख मिटाने के लिए एकमात्र रास्ता था, वो भी मुर्दा। हरिश्चंद्र जी, आप 11 दिन से लगातार, आपके साथ 6 साथी थे जो भूख हड़ताल पे थे। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं ये लोग डगमगा जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? क्योंकि आप लगातार चुनौती दे रहे थे, मिर्जापुर के पूरे प्रशासन को चुनौती दिया था आप लोगों, आपने दिया था, और हर जगह जिले में भी हो रहा है कि एक ही लड़का है जो उस धरने को लीड कर रहा है, और जितने भी आंखों पे आप जो भी आया वो सबसे पहले आप आए थे। तो क्या आपको लग रहा था कि अगर ये लोग पीछे हटते हैं, महिलाएं थी और ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने लोग थे उतने में सबसे ज्यादा हिम्मत आपका था, और क्या ऐसा लगा कभी कि 11 दिन में कि कभी ये डगमगा जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, लड़ाइयों का अंत नहीं होता। आपने इतिहास में बहुत बार देखा है, हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे तो वो इस क्रूर ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लड़ते थे। तो आप मिर्जापुर के जिला अधिकारियों को ब्रिटिश शासन कह रहे हैं क्या? नहीं, उससे बढ़ के हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन में एक चीज थी कि उन्होंने कभी धर्म और आस्था और परंपरा पे हमला नहीं किया। यानी अंग्रेजों की एक खूबी थी कि उन्होंने लोगों की मान्यताओं को, आपसी रीति रिवाजों को कभी उस पर दबाव नहीं डाला। उनको ये पता था कि इनकी ये ताकत जो है, यही ताकत है जो इनको आंदोलित कर सकती है। किसी भी समाज की परंपराओं को अगर आप छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पे परंपराएं एक दिन में नहीं बनती, न एक दिन में खड़ी होती हैं। तो उसके लिए जो आपने ये जो कृत्य किया, निश्चित तौर पे पूरे हिंदू समाज के ऊपर आपने ये हमला किया था। भले ही लोग हमारे आंदोलन में उपस्थित नहीं हुए अपने शरीर को लेकिन उनका पूरा समर्थन हमारे था।
जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया तो लोगों से आग्रह किया कि आप इस हमारी लड़ाई में समर्थन करिए, तो निश्चित तौर पे उन्होंने सिग्नेचर किया। बहुत ज्यादा 500 से ज्यादा हमारे पास सिग्नेचर थे। हमको एक एक रुपया भी दिया। आप हैरान रहेंगे कि हमको एक एक रुपया भी दिया। हर कोई ने अपना आइडिया बताया कि किस कैसे आपको इस लड़ाई को ले जाना है। मतलब जिस तरह से लोग सम्मिलित हो रहे थे और उनके आंखों में एक प्रतिरोध था, मैंने उस प्रतिरोध को भापा। क्योंकि आप जब किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि वो लड़ाई जीत हो या हार हो, लड़ना सबसे बड़ी बात होती है। यानी कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होना ही आपकी जीत है। और ये लोग खड़े हुए, मैं उसी दिन मुझे लग गया कि मेरी ये जीत है। क्योंकि हो सकता था इस बार हिम्मत में आपकी हिम्मत थी। बिल्कुल मेरी 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 क्या हिम्मत है, मैं भी तिनके जैसा हाड़ मास का इंसान हूँ। बस ये है कि हमने अपने अनुभवों से थोड़ी चीजें सीखी है। हमारे अंदर थोड़ा सा साहस, थोड़ा धैर्य, जो थोड़ा सा झेलने का है। जो लोग हमारे प्रति भाई कोई हमको धमकाता है तो हम उससे विचलित नहीं होते, हमको डराता है हम विचलित थे। लेकिन ये जो इनके प्रति जो जो नजरिया था जिला प्रशासन का, यहाँ की सत्ता का, यहाँ के बाहुबलियों का, कि डोभी बेकार तो लोग हैं, इनको डांट देंगे उड़ जाएंगे भाग जाएंगे। क्योंकि अभी तक इनके बस्ती में कोई एक मामूली सा चौकीदार भी आता था, ये पूरे लोग डर के भाग जाते थे। 3 दिनों से हम आपको लगातार हम खबर दिखा रहे हैं। इतना तो अब मिर्जापुर की जनता अब जान गई होगी आपको कि आप किस तरीके से बोल सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। कहाँ से सीखा इतना जज्बा? देखिए देखिए सीरियसली अगर देखा जाए तो किसी भी चीज के कहाँ से आया ये जज्बा, कहाँ से और हिम्मत कहाँ से आई कि अगर कहें कि हरिश्चंद्र नाम का अगर कोई लड़का है तो ये कहाँ से आया? आपने कहा है कि आप बीएचयू से पढ़े हैं, लेकिन हिम्मत कहाँ से आई? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति एक बार पैदा होता है और एक ही बार मरता है। इस बीच का जो जीवन चक्र होता है उसमें अपनी आइडेंटिटी अगर नहीं खड़ा कर पाता, ठीक है, और आप अपने अंदर के जब भय को मार देते हैं। मेरी देखिए किसी से लड़ाई नहीं है। मैं सच पूछूं तो मैं न जिला प्रशासन से लड़ रहा हूँ, न व्यवस्था से लड़ रहा हूँ, मैं खुद से लड़ रहा हूँ। मैं खुद से, मेरा द्वंद खुद से चल रहा है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है और उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं है उसके खिलाफ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो द्वंद है, मेरे अंदर का द्वंद है, मेरे अंदर आत्मा का जो आपसी लड़ाई, मेरी अंदर की आत्मा से मैं खुद लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई मुझे हिम्मत देती है। और इनकी आंखों में जो मेरे प्रति, जो इनकी आंखों में मेरे प्रति जो ये जो विश्वास है, वो विश्वास मुझे हिम्मत देता है। आप देख लीजिए, मुझे बहुत लोगों को मैं ऐसे मुस्कुराते हुए मीडिया में बाइट देता हूँ और जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ। और 11 दिन आज बीत गए हैं, मेरे पेट में 11 दिनों में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। मैंने सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया, जैसा कि सभी लोग गवाह हैं। आज उसी का दिन। लेकिन आप देखिए कि अगर मुझे 11 दिन और रहना पड़ता तो मैं यहाँ इसीलिए आया था कि मैं आखिरी सांस है। मैं मतलब ये होता है कि जब आप कभी पब्लिक डोमेन में किसी जनता के प्रति आप स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो निश्चित तौर पे आप उस जनता की क्षमता को मारते हैं और समाज में आप लीडरशिप खत्म करते हैं। यानी जब आपने जो कहा कि आपने कहाँ से सीखा, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि मेरा एक सीधा जवाब है इसका कि मैंने इसी समाज से सीखा है संघर्ष करना, और इसी समाज से मैं भी निकला हुआ हूँ। और देखिए, जब आप समाज में परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे कदम कदम पे आपको ठोकरें लगती हैं, आपको विभिन्न तरह के चीज़ों से सामना होता है। और निश्चित तौर पे ये काम करने के लिए आपके पास अपार हिम्मत और अपार त्याग होना चाहिए। जब तक आपके पास त्याग नहीं है और जब तक आपके पास प्रेम नहीं है और आपके अंदर भाईचारा नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये 3 जो मूल शब्द हैं, न्याय, त्याग और भाईचारा, तो निश्चित तौर पे आप मजबूत नहीं कर पाएंगे खुद को। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, उस समाज की दृष्टि आपके प्रति क्या है और आपकी दृष्टि उस समाज के प्रति क्या है, दोनों की दृष्टि जब आप मिलाएंगे और आप तालमेल बैठा लेंगे, तब तो आप लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल, कैमरे पर देख के बोलिएगा, अगर प्रशासन ने आपको नोटिस दे दिया, ठेका हट गया, कभी ऐसा डर लग रहा है कि आगे कुछ ऐसा होगा तो क्या करेंगे अब आगे? मेरे लिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं उस संघर्ष का मुसाफिर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लड़ाई है वो चल रही है, तो निश्चित तौर पे अगर आगे ऐसा काम करेंगे तो इनको इससे और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं 2 तारीख को बैठा था तो अकेला हरिश्चंद्र था। अब हरिश्चंद्र इस बस्ती में इतने हरिश्चंद्र छोड़ के जा रहा है ना,
कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ आने की जरूरत है। ये अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। चलिए, आगे के लिए हरिश्चंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देंगे। अब हम बात करेंगे उन महिलाओं से जो लगातार इनके साथ कदम से कदम बढ़ा के धरने पर बैठी रही। उन महिलाओं से भी हम थोड़ा बातचीत कर लेंगे। अब कैसा लग रहा है माता जी? अब हमके लोग के अच्छा लग रहा है। अब सुकून मिला? हाँ, हमके लोग के जैसे हमारे लोग के पहले रहा वैसा ही अब हो गया। और के करे चलते बे भा हरिचंद चलते बे हम हमके बल दे हम उनके बल दिया। अपन लोग का जोर उनके दिया, उनका जोर हमारे सबके हो गया। अच्छा, आप कह रही थी कि अगर जिला प्रशासन नहीं मानेंगे तो हम उनको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अभी भी मन में कुछ है जिला प्रशासन? नहीं, अब नहीं कुछ बा, नहीं अब कुछ नहीं बा। अब कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, हम लोग के सही है? सही है। कुछ कहेंगे? कुछ जनता क्या- देख रही है, आपको कुछ कहना चाहेंगी मिर्जापुर के? क्या कहें, अब हम लोग का खुशहाली हो गया है, अब क्या कहेंगे, हम लोग का हक मिल आए गया। आए तो फिर भाई मैंने कोई कहे दिक्कत नहीं। जौन हमारे सबको मानतिया रहा तो हमारे सबको पूरा पूरा क्या कह रही है? थोड़ा बहुत भी दाल में काला बा अरे हमकी दाल भी में काला लगता।